हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान का चौथा पाठ विद्युत। तो इस अध्याय के 5 आंकिक प्रश्न हम पिछले वीडियो में हल करवा चुके हैं। तो इस वीडियो में अगले 5 आंकिक प्रश्न हल करवाएंगे जो प्रश्न बोर्ड पर दिए गए हैं। ये आकृति वाले प्रश्न जो हैं परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, ये अधिकतर पूछे जाते हैं। तो ये आकृति वाले जो सवाल हैं कुछ श्रेणी क्रम के हैं, कुछ समांतर क्रम के, कुछ मिश्रित क्रम। मिश्रित क्रम का मतलब इसमें श्रेणी क्रम समांतर क्रम दोनों। तो यहाँ पे लगभग सभी सब मिश्रित क्रम है। अब इसमें सबसे मेन बात ये होती है, हमें ये समझना होता है कि कौन सा श्रेणी क्रम है, कौन सा समांतर क्रम है। ये बात अगर समझ गए तो ये सवाल बहुत ही आसान हो जाए। तो सीधी सी बात पहले हम ये समझा देते। जैसे मान ली सवाल हम कोई सवाल दे दिए, अब ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे, तो ये जो प्रतिरोध मिल रहे हैं ये श्रेणी क्रम है। लेकिन अगर जैसे कि यहाँ पे जाने के बाद इधर को बढ़ गई धारा, इधर को, अब इससे यहाँ से धारा जा रही है, यहाँ भी धारा जा रही है। यहाँ धारा कैसे, मान ली R1 है, R2 है, एक ही रास्ते में चले जा रहे हैं। मान लीजिए यहाँ कभी भी ऐसे चले आए R3, ये भी क्या वही रास्ता क्लियर होगा, यहाँ जाके मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो धारा आई, अब उसे लफड़ा ये है कि या ऊपर जाए या नीचे जाए। यानी यहाँ पे धारा कंफ्यूज है कि ऊपर जाए नीचे जाए, क्योंकि पढ़े हैं कि श्रेणी क्रम में धारा एक समान होती है, यानी एक ही प्रवाह में बहती है, जबकि समांतर क्रम में धारा का मान अलग अलग होता है। तो यहाँ पे क्या है, अब धारा है तो इधर जाएगी या तो फिर इधर जाएगी, तो यहाँ से रास्ता उसको कंफ्यूजन कर रहा है। तो जहाँ पर भी रास्ता भटके, यानी जहाँ पर धारा का रास्ता भटके वहां से समांतर क्रम की शुरुआत होती है। सीधी सी ट्रिक ये है पहचानने की कि अगर धारा को कोई रास्ते में रोक नहीं रहा है, चक्कर लगा रही है, श्रेणी क्रम। और जब धारा का प्रवाह बटने लगे, विभाजन होने लगे, वहीं से होता है समांतर क्रम। तो थोड़ा इन सवालों को देख लेते हैं। इनमें क्या है, इससे पहला इसमें क्या है कि अब यहाँ से धारा जा रही है, ये आई यहाँ से, ये श्रेणी क्रम मिल जाएगा, ये श्रेणी क्रम। लेकिन यहाँ पे क्या है, अब या तो इधर जाए या फिर इधर जाए, तो यहाँ से रास्ता कट रहा है, तो ये दोनों समांतर क्रम हो जाए। इसमें देखते हैं, यहाँ से धारा जा रही श्रेणी में ही है, लेकिन अब रास्ता या तो इधर जाए या तो इधर जाए। तो रास्ता क्या है, धारा दोनों तरफ जा रही है, जब रास्ता बटा तो समांतर क्रम आ गया। इसमें अब धारा यहाँ से या तो ऊपर जाए या नीचे जाए, अगर दोनों में जाती है तो बट गई, और बट गई तो समांतर क्रम। यहाँ पे देखते हैं, इसमें भी वैसे यहाँ से बैटरी लगी है, अब ऊपर को जा रहा है, अब धारा यहाँ से क्या है, बटकर ऊपर भी जाएगी नीचे भी जाएगी। तो जहाँ से रास्ता बटे वो समांतर क्रम। पांचवें में वही हाल, बैटरी लगी है, अब धारा यहाँ से इधर भी जाएगी इधर भी जाएगी। तो हमारे कहने का सीधा सा मतलब ये है कि जहाँ पर भी धारा का रास्ता बट जाए, यानी कि 2 रास्ते 3 रास्ते 4 रास्ते मिलने लगे, वहीं से समांतर क्रम की शुरुआत हो जाती है। तो अगर एक ही रास्ता, भले ही गोल क्यों ना हो, एक ही रास्ता है तो वो श्रेणी क्रम। अब सवाल लगाते हैं। तो जो पहला प्रश्न है इसके चित्र को देखते हैं। तो इसमें क्या है, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे 8 ओम प्रतिरोध, यहाँ पर 8 ओम प्रतिरोध, ये 5 ओम प्रतिरोध, ये 1 ओम प्रतिरोध दिया है। परिपथ में सेल द्वारा प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। तो हमें सेल द्वारा प्रवाहित धारा ज्ञात करना है। तो इस चित्र को थोड़ा सा बड़ा करने के लिए यहाँ पर लिख लेते हैं, तो क्वेश्चन में था एक बड़ी सी बैटरी लगाते हैं और यहाँ पर रफली ही बनाएंगे, यहाँ पर वैसे ये बड़ा चित्र में दिखा दिया। तो यहाँ पर जो बैटरी है 10 वोल्ट का यहाँ विभवांतर दिया गया है, 1 ओम प्रतिरोध ये है, 8 ओम ये है, 8 ओम ये है और 5 ओम ये है। अब इसमें हमें प्रवाहित धारा ज्ञात करना है। यहाँ पे आई अज्ञात है, आई अज्ञात है, V का मान 10 वोल्ट। तो I का सूत्र होता है I बराबर V बटा R, यानी धारा बराबर विभवांतर बटा प्रतिरोध। पर समस्या ये है कि हमें कुल प्रतिरोध पता ही नहीं, तो सबसे पहले हम कुल प्रतिरोध निकालें।
अब ये बैटरी है। अब यहाँ से मान लीजिए हम इधर करंट दिखाते हैं, धारा का इधर दिखा रहे हैं यहाँ से इस रास्ते से, तो समस्या क्या है कि 8 ओम 8 ओम। अब यहाँ पे रास्ता कट रहा है क्योंकि धारा आप कंफ्यूज इधर जाए कि इधर जाए, यहाँ से रास्ता कट रहा है वो समांतर क्रम। तो ये बात याद रखेंगे कि जब सवाल लगा रहे हैं तो अधिकतर जो प्रश्न आते हैं इस तरह के वो मिश्रित क्रम में होते हैं। मिश्रित का मतलब उसमें धारा समांतर और श्रेणी क्रम दोनों मिक्स होता है। जैसे ये सब श्रेणी क्रम में जा रहा है, ये समांतर क्रम। तो सबसे पहले हम समांतर क्रम को हल करते हैं। तो यहाँ पे खुलना कुछ हमें मान मानना है। हम मान लेते हैं ये है R1, इसको हम R2 मान लेते हैं, इसे R3 मान लेते हैं, इसे R4 मान लेते हैं, अलग अलग प्रतिरोध मान लेंगे। अब हम पहले समांतर क्रम हल करेंगे, तो लिखते हैं समांतर क्रम में समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में 1/r, R ना करके इसको हम R डैश रखते हैं क्योंकि जब हम फाइनल आंसर निकालेंगे तब R रखेंगे, तो R डैश लिखा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/R1 प्लस 1/R2, क्योंकि जो R1 और R2 है ये ही दो समांतर क्रम है, बाकी श्रेणी क्रम है। तो हम सिर्फ समांतर क्रम हल कर रहे हैं, तो इसको R1 माने, इसको R2 माने, इसको दोनों हल करेंगे। तो R1 का मान 8 है और R2 का भी मान 8 है, तो 8 8 का लाफा तो 8 ही आना। तो 8 एकम 8, 1 एकम 1 प्लस 8 एकम 8, 1 एकम 1, तो 1/R डैश बराबर 1 1 का 2, 2/8, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो 1/4 आ रहा। तो 1/R डैश बराबर 1/4 है। हमें मान R डैश का चाहिए, तो इसको क्या करेंगे हम कि उल्टा कर देंगे। उल्टा करेंगे तो R डैश ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, 4 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, तो 4 ओम आ गया। तो उम्मीद करते हैं इतनी बात तो समझ ही गए होंगे। तो इसमें क्या हुआ कि 4 ओम आया R डैश का मान। अब इसका मतलब क्या है कि ये दोनों जो है खत्म हो गए, क्योंकि ये दोनों हो गए हल। अब इन दोनों की जगह पर क्या बना, R डैश बना, और जिसका मान आया 4। उम्मीद करते हैं इतनी बात समझ गए, क्योंकि इसमें क्या था कि समांतर क्रम थे, लेकिन जो समांतर क्रम हल हो गए तो क्रम तो खत्म हो गया। अब आ गया, अब सीधी सी बात क्या है, यहाँ से करंट जा रहा, ये धारा, ये धारा, ये धारा सब एक लाइन में आगे बढ़ गए। अब कहीं पे समांतर क्रम का लफड़ा नहीं, तो सीधी सी काम किया, बैटरी ऑन किया, करंट पहुंचा यहाँ पे, फिर आया यहाँ पे, फिर आया यहाँ पे, फिर घूम गया। तो यहाँ पे तो अब धारा को कोई समस्या है ही नहीं। तो अब आ गया है श्रेणी क्रम। नेक्स्ट जो पोर्शन होगा वो आ जाएगा श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम का सूत्र होता है सीधा सा जोड़ने वाला। अब देखिए यहाँ पे और कोई क्रम तो है नहीं कि हम इसको R डैश के बाद, जिसे R डैश लिए थे, अगले में R डबल डैश लेते, ट्रिपल डैश लेते, जब तक फाइनल लेते। लेकिन अब हम फाइनल आंसर निकालेंगे, इसलिए सिर्फ लिखेंगे R। तो R बराबर, तो यहाँ पे क्या है R4, और ये फिर क्या रास्ते में आया R3 आया, फिर रास्ते में R डैश आया, या फिर इधर से करते हैं तो R डैश R3 R4, वैसे वही बात है। अब श्रेणी क्रम में सीधा जोड़ लेंगे, तो R4 का मान 1 है, R3 का मान 5 ओम है, और R डैश का मान है 4 ओम। सब वो जोड़ लेते हैं, 5 4 9 1 10, तो R बराबर आ गया 10 ओम। इतनी बात क्लियर हो गई कि समांतर क्रम में इसको हल करने पे आया था 4 ओम, फिर उसको श्रेणी क्रम में हल करने पे आ गया 10 ओम। अब सबका काम खत्म, आ गया 10 ओम प्रतिरोध। अब हमें निकालना है धारा, तो धारा का मान होता है I बराबर V/R। तो विभवांतर जो वोल्टेज है पहले से ही 10 वोल्ट दिया गया है, और प्रतिरोध भी 10 आ गया, तो 10 से 10 कट के आता है 1, तो I बराबर आ गया 1 एम्पियर, लिखें चाहे कैपिटल E लिखें। ये 6वां नंबर लग गया है, जिसमें पहले समांतर क्रम में हल किया गया, फिर श्रेणी क्रम में हल किया गया, तो आंसर निकला धारा का 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर धारा आई और 10 ओम तुल्य प्रतिरोध है। इसको ध्यान समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये 6वां नंबर अब लग चुका है। अब देखते हैं 7वें में, तो इसका स्क्रीनशॉट हो गया होगा, इसको मिटा देते हैं। अब 7वें में क्या है कि परिपथ में तुल्य प्रतिरोध निकाला।
तो वहाँ पे चित्र थोड़ा छोटे बनाए हैं, यहाँ पे थोड़ा बड़ा बना देते हैं ताकि असली सही समझ में आ जाए। तो इस चित्र को भी यहाँ देख लेते हैं। 7 नंबर ए से धारा जाएगी तो 2.5 ओम है। इसके बाद फिर धारा बढ़ रही है 8 ओम में, और नीचे जो धारा बढ़ रही है ये 4 ओम में बढ़ रही है, फिर जाकर ये बी नंबर। अब इसमें हमें जो ए और बी इसके बीच का तुल्य प्रतिरोध यानी टोटल प्रतिरोध निकालना है। तो एक काम करते हैं, इस प्रतिरोध का मान हम R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं, इसको R3 मान लेते हैं। अब देखेंगे तो यहाँ से मान लीजिए बढ़ा, तो श्रेणी क्रम में पर आगे जाके क्या समांतर क्रम बढ़ रहा है। तो सबसे पहला काम वही है कि समांतर क्रम हल करेंगे। तो लिखते हैं समांतर क्रम में, समांतर क्रम में तो यहाँ पर R डैश रखेंगे, R इसलिए रखेंगे क्योंकि अभी हम फाइनल आंसर नहीं ला रहे। तो समांतर क्रम में R2 और R3, तो 1/R2 प्लस 1/R3। तो R2 का मान है 8, R3 का मान है 4। 8 और 4 का लासा तो 8 ही आता है। तो 1/R डैश बराबर 8 है, 8 है कम 8, 1 है कम 1, 4 दूनी 8, 1 दूनी, इतना कर दिया। तो 1/R डैश बराबर, अब बराबर क्या है, 1 2 हो गया 3, तो 3 और बटा 8। अब उल्टा करेंगे तो R डैश बराबर क्या हो जाएगा, 8/3। ये तो वैसे भी दशमलव, इसको दशमलव बना लेते, क्या प्रॉब्लम। 3 से 8 को भाग देंगे, 3 दूनी 6, 2 बचा दशमलव 0, 3 छंग 18, फिर 2 बचा 0, 3 छंग 18, फिर 2 बचा, नहीं कि 6 को लगभग 6 7 मान लेंगे। तो इसको काट कर सीधा लिखते हैं R डैश बराबर 2.67 ओम। इतनी बात समझ गए कि इन दोनों को हल करने पे जो प्रतिरोध आ रहा है वो 2.67 ओम आ रहा है। अब इन दोनों को हल करने का मतलब इन दोनों का काम खत्म, क्योंकि समांतर क्रम तो हमने हल कर लिया। तो इसकी जगह पर 1 आया, जो प्राप्त हुआ वो निकला है R डैश, जिसका मान है 2.67 ओम। अब साफ साफ करंट चला, ये मिला लस्तम ये मिला, कोई लफड़ा ही नहीं, तो सीधा सीधा सवाल लग जाएगा। श्रेणी क्रम में आ गया, तो श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में R निकालेंगे कि अब फाइनल आंसर आना है। तो R बराबर R1 और प्लस R डैश, तो R1 का मान 2.5 है। तो यहाँ पर जरूरत के अनुसार हम 0 बना लेते हैं क्योंकि वो ब्लॉक पे है। इसमें क्या है, R डैश है तो 2.67, अब जोड़ लेंगे ना, 7 में 0 जुड़ा 7, 6 5 11, 11 का 1 बचा 1, 2 2 4 1 5.17 ओम। ये हमारा फाइनल। तो इस प्रश्न में क्या था कि 2.5 ओम दिया था, फिर 8 ओम 4 ओम जो समांतर क्रम था। तो समांतर क्रम में इनको हल करने पे हमें क्या मिल गया, 2.67 ओम प्रतिरोध मिला। अब ये आया श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में हल करने पे 5.17 ओम आंसर प्राप्त। ये 7वां नंबर लग चुका है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब उसके बाद हम बढ़ेंगे 8वें नंबर पर। तो 8वें नंबर में क्या है, यहाँ भी तुल्य प्रतिरोध ही निकालना है। तो इनमें अधिकतर तुल्य प्रतिरोध ही पूछा जाता है। अब 8वें का भी थोड़ा बड़ा चित्र बनाते हैं। तो 8वें नंबर में क्या है कि उधर को जा रहे हैं क्या, तो बी रखेंगे, ए बी। अब यहाँ पर ऊपर में जो है दोनों 3 ओम 3 ओम, नीचे दोनों 6 ओम 6 ओम, तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो मान लीजिए करंट यहाँ से बढ़ा, अब करंट जा रहा है तो आगे जाके इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, तो रास्ते बढ़ रहे हैं। तो इधर का जो करंट गया इधर गया,
फिर इधर भी गया, तो इन दोनों को तो किसी ने नहीं रोका, यहाँ से जाके फिर रास्ता, जैसे यहाँ से करंट बढ़ा, यहाँ गया, यहाँ गया, एक ही रास्ते में। अब उसके बाद या तो इधर जाए या तो इधर जाए, यानी यहाँ तक का श्रेणी क्रम आ जाएगी, सीधी सी बात। नीचे वाली धारा क्या होगी, यहाँ से आ रही है तो यहाँ गई और फिर यहाँ गई, तो ये दोनों तो कोई नहीं रोक रहा, उसके बाद यहाँ से कट रहा, मतलब कि ये हो गया श्रेणी क्रम और ये हो गया श्रेणी क्रम। इसका मान हम मानते हैं R1, इसका मानते हैं R2, इसका मानेंगे R3, इसका मान लेते हैं R4। तो यहाँ से धारा इतना अलग, ये अलग श्रेणी क्रम है, ये अलग श्रेणी क्रम, तो पहले दोनों को हल कर लेते हैं। तो श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम इसका हम निकालेंगे R डैश बराबर R1 प्लस R2, ये R1 और ये रास्ते में R, R1 का मान 3 ओम, R2 का मान 3 ओम, 3 3 होता है 6 ओम। ये हो गया क्लियर। अब नीचे की बात करते हैं, फिर से श्रेणी क्रम में ही, तो यहाँ पर भी अभी फाइनल आंसर नहीं, जब तक फाइनल आंसर ना आए तो हम R ना लिखेंगे, जैसे यहाँ पे R डैश लिखे हैं, इस बार R डबल डैश लिखते हैं नीचे के लिए। तो इसमें क्या है, रास्ते में R3 आया और रास्ते में R4 आया, तो R3 प्लस R4। अब R3 का मान कितना है 6 ओम और R4 का भी मान 6 ओम, तो 6 6 आ गया 12 ओम। इतनी बात समझ गए कि इन दोनों को हल करने पर, इन दोनों काम खत्म, इनको हल करने पर एक प्रतिरोध प्राप्त हुआ 6 ओम, तो इसकी जगह पे ऐसे दो खत्म होकर एक बना, R डैश बना, जिसका मान आया 6 ओम। ऊपर देखते हैं, ये भी काम खत्म, क्योंकि उसी रास्ते में दोनों हल हो गए, तो इनको खत्म होने पर आ गया R डबल डैश, और जिनका मान आया 12 हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई कि 3 3 6 ओम ऊपर आया और 6 से 12 ओम नीचे। तो ये हल हो, ये हल हो गया। अब देखिए साफ साफ दिख रहा समांतर क्रम, क्योंकि अब धारा जाएगी तो या तो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, तो ये अलग धारा, ये अलग धारा, अब दोनों समांतर क्रम। अब इनको समांतर क्रम, इनसे पहले सवालों पहले समांतर क्रम हल करते थे, पर यहाँ पहले श्रेणी क्रम करना पड़ा, तो जरूरत के अनुसार करना पड़ता है। अगर यहाँ पे पहले समांतर क्रम करते तो आंसर ही नहीं आता। अब ये समांतर क्रम में है, तो हमको फाइनल R निकालना है, तो यहाँ पे R डैश, यहाँ पे R, तो 1/R डैश प्लस 1/R डबल डैश। तो R डैश का मान है 6, R डबल डैश का मान है 12। 12 और 6 का जब लासा निकालेंगे तो वो तो आएगा 12, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, एक एकम 1, एक दूनी 2, 12 एकम 12, एक एकम 1, तो 1/R बराबर 2 1 3, 3/12, तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, 5 लिख देते हैं। तो 1/R बराबर क्या आ रहा है, 1/4। हमें R निकालना है, उल्टा करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे तो R बराबर आ गया 4 ओम आंसर। तो इस सवाल को ध्यान से समझ लीजिए, इसमें क्या है, पहले ऊपर एक ही धारा बह रही थी, तो ये इतना श्रेणी क्रम था, हमने अलग हल कर लिया, फिर इतना ये श्रेणी क्रम था, इसको अलग हल कर लिया, फिर इन दोनों से एक बना R डैश, इन दोनों से बना R डबल डैश। अब ये आ गए समांतर क्रम, तो इनको समांतर क्रम को हल करने पर आ गया है 4 ओम, यही हमारा फाइनल। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर, और इसमें भी तुल्य प्रतिरोध ही निकालना है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बढ़े, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अब इसमें क्या दिया गया है कि थोड़ा हर एक में चित्र थोड़ा अलग अलग तरीके के हैं। अब इसमें ऐसे आ रहा है, ऐसे है, ऐसा नीचे भी है, अब उसके भी यहाँ से ऐसे है, ऐसे,
ये बैटरी लगी है, ये प्लग लगा है इस तरह। अब इसमें जो मान दिए गए यहाँ पर है 5 ओम, यहाँ पर है 3 ओम, यहाँ पर 4 ओम और यहाँ पर भी है 4 ओम। इसका मान है मानेंगे R1, इसका मान लेते हैं R2, इसका R3 और इसका R4। ये हो गया। इसमें हमें तुल्य प्रतिरोध यानी कि टोटल R का मान निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं कौन सी बैटरी है, बैटरी से करंट जा रहा है, धारा जा रही है। अब इधर डिवाइड हो गई, तो ये तो समांतर क्रम है, लेकिन अगर इधर जा रही है तो 5 ओम और 3 ओम एक ही रास्ते में पड़ गए, मतलब ये दोनों श्रेणी क्रम। इधर 4 ओम 4 ओम एक ही रास्ते में पड़ गए, मतलब ये दोनों श्रेणी क्रम। तो जैसे हमने 8 नंबर लगाया सेम वैसे ही 9 नंबर। तो पहले हम श्रेणी क्रम में यहाँ पर हल करेंगे, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में हम फिर R डैश निकालेंगे इसके लिए। तो R1 है और R2 है, तो R1 प्लस R2, R1 का मान 5, R2 का मान 3, तो 5 + 3 तो हो गया 8 ओम। अब ये ऊपर का काम खत्म, अब नीचे वाले बातें। इधर वाले में धारा इधर जा रही है तो इधर जा रही है, धारा का रास्ता यही है इधर के लिए और इधर के लिए। तो फिर से श्रेणी क्रम, और ये भी फाइनल आंसर नहीं है, तो इसका हम R की जगह पे R डबल डैश करते हैं। तो इसमें R3 R4 को जोड़ना है, तो श्रेणी क्रम में R3 + R4। R3 का मान 4, R4 का मान 4, तो 4 4 हो जाता है 8 ओम। अब देखिएगा इस श्रेणी क्रम में इन दोनों को जोड़ने पे एक आया, दूसरा काम खत्म। इसकी जगह पे एक दिखाएंगे जो कि है 8 ओम। नीचे क्या श्रेणी क्रम में इन दोनों को हल करने पर भी आया 8 ओम, इनका भी काम खत्म। इनकी जगह पर एक प्रतिरोध आया, वो क्या है 8 ओम। ये R डैश आया है, ये R डबल डैश आया। तो ये दो बातें तो हो गई हैं। अब क्या करना है, इनको देखेंगे। अब ये समांतर क्रम बन गए, तो अब समांतर क्रम में हमें फाइनल आंसर लाना है। समांतर क्रम में तो R बराबर 1/R, तो 1/R बराबर 1/R डैश 1/ डबल R डैश, R डबल डैश बिल्कुल R की तरह। तो 1/R बराबर R डैश का मान 8 है, R डबल डैश का भी मान 8, तो 8 8 का लासा तो 8 ही होगा। तो 8 लासा, 8 एकम 8, 1 एकम 1, 8 एकम 1, 8 1 एकम 1, 1/R बराबर 1 1 2, 2/8 काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो 1/R बराबर 1/4 आता है। उल्टा करेंगे तो R बराबर क्या आ गया 4 ओम आंसर। ये 9 नंबर भी लग गया। अगर इतना समझ गए हैं कि जहां से धारा का मार्ग बटे वहां से समांतर क्रम होता है, तो ये सवाल बहुत ही आसान है। इसको ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं 10 नंबर, जिसमें परिपथ में तुल्य प्रतिरोध और प्रवाहित धारा दोनों को मान निकालना। तो स्क्रीनशॉट हो गया होगा, इसको मिटाते हैं। अब आते हैं 10 नंबर पे। इसमें धारा भी निकालनी है और प्रतिरोध तो निकालना है, निकाला पे बिना प्रतिरोध निकाले काम नहीं होना। ये पूरा अध्याय धारा प्रतिरोध पर ही निर्भर है। अब 10 नंबर, तो पहले चित्र, बैटरी, 1 ओम का प्रतिरोध लगा है। फिर नीचे आते हैं, प्रतिरोध यहाँ से बटा है 2 ओम और नीचे भी 2 ओम, तो 2 ओम 2 ओम। उसके बाद फिर यहाँ पे 1 ओम, बैटरी है 3 वोल्ट की, मतलब कि इसमें जो विभवांतर दिया गया है वो 3 वोल्ट दिया गया है। धारा अज्ञात है,
प्रतिरोधक गैस। तो पहले प्रतिरोध निकालेंगे तभी धारा निकलेगी। अब सवाल को ध्यान से देखें, ये बैटरी करंट मान लीजिए यहाँ से बना, तो ये श्रेणी क्रम, इसको हम R1 मानते हैं। फिर आगे बढ़ाइए, R2 हो गया, फिर इसको हम R3 कर लेते हैं, इसको R4 कर लेते हैं। तो इसमें क्या है कि R3 R4 की धारा यहाँ से आई, जब करंट आया तो यहाँ के बाद बट रहा, इधर भी और इधर भी, तो ये दो समांतर क्रम। तो यहाँ पे हमें पहले समांतर क्रम को हल करने की जरूरत है, तो लिखेंगे समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में R3 R4 को हल करना है, तो 1/R डैश, क्योंकि यहाँ फाइनल भी नहीं था, तो 1/R3 प्लस 1/R4। R3 का मान 2 है, R4 का भी मान 2, 1/R डैश इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2। तो 1/R डैश, 2 का लासा तो 2 ही आना है, तो 2 एकम 2, 1 एकम 1, 2 एकम 2, 1 एकम 1, तो हल कर लेते हैं। 1/R डैश बराबर 2 और बटा 2, 2 से 2 गया कट 1, 1/R डैश बराबर आ क्या रहा, 1/1, उल्टा करेंगे तो R डैश बराबर आ जाएगा 1 ओम। अभी 1 ओम आया, इन दोनों को हल करने पे तो इनका काम तो हो गया खत्म। R3 और R4 के संयोग से R डैश बन गया, तो R डैश आ गया 1 ओम। अब क्या है कि करंट जो जा रहा है ये तीनों सब क्या है, अब रास्ते में आ गया, अब एक ही रास्ते में आ गए हैं, तो अब हो गया समांतर, क्योंकि एक ही चक्कर में काम खत्म। तो अब श्रेणी क्रम आते हैं, यही भी लिख देते हैं श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में अब फाइनल R निकालेंगे, तो R बराबर R1 R2 R डैश, तो तीनों का मान एक ही है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 3 हो गया 3 ओम आंसर। ये फाइनल आंसर आ गया। तो इस सवाल में तुल्य प्रतिरोध जो प्राप्त हुआ वो क्या हुआ, 3 ओम। अब हमें धारा निकालना है, तो धारा I बराबर V बटा, V का मान सवाल में दिया गया है 3 वोल्ट, तुल्य प्रतिरोध आया 3 ओम, तो 3 से 3 कटकर 1 आता है, तो I बराबर 1 एम्पियर। ये 10वां प्रश्न है। इस प्रश्न में धारा भी 1 एम्पियर आई, 1 में धारा आई, और तुल्य प्रतिरोध 3 ओम आया। तो ये जो 5 प्रश्न है इनको अच्छे से समझ लीजिए, जहां पर जो भी डाउट है, नहीं समझ में आया है, कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इन 5 प्रश्नों के साथ इस वीडियो को समाप्त करेंगे, लेकिन अभी अध्याय समाप्त नहीं है, अभी और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अगले वीडियो में कराएंगे। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है।